नमस्कार दोस्तों, ये 10 चीज़ें समझ लें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। एक बार किसी ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि लोग मुझे ब्लेम क्यों करते हैं, मुझको दोषी क्यों ठहराते हैं, फिर चाहे मेरी गलती हो या ना हो। तो बुद्ध ने बोला कि लोग उसे ब्लेम करते हैं जो ज़्यादा बोलता है, लोग उसे ब्लेम करते हैं जो कम बोलता है, और लोग उसे भी ब्लेम करते हैं जो चुप रहता है। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको दोषी नहीं बनाया गया हो, जिसको ब्लेम नहीं किया गया हो। इसलिए अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ करता है तो उसे एज अ मोटिवेशन लो। ज़रूरत से ज़्यादा अपने दिल और दिमाग पर मत लो। अपने मन से पूछो कि ये बात कितनी सही है। गलत हो तो खुद में सुधार करो, वरना लोग तो भगवान को भी कोसते हैं। नंबर 2, 3 चीज़ें किसी से भी एक्सपेक्ट करना बंद कर दो। पहला ये कि किसी से एक्सपेक्ट मत करो कि लोग आपके हिसाब से चलेंगे, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से चलेंगे। नंबर 2, ये एक्सपेक्ट करना बंद कर दो कि बिना बताए लोग तुम्हारे मन को रीड कर लेंगे, वो समझ जाएंगे कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। नंबर 3, ये एक्सपेक्ट करना बंद कर दो कि बाकी लोग 100% परफेक्ट हैं, क्योंकि हम खुद भी परफेक्ट नहीं हैं। कोई इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता। पॉइंट नंबर 3, ज़िंदगी के 4 कड़वे सच हैं। हम सबको लगता है कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन असल में ज़िंदगी छोटी है। What you own doesn't define you। जो आपके पास है वह आप नहीं हैं, या इसके उलट जो आपके पास नहीं है ना ही वो बताता है कि आप कौन हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के पास कम पैसे हैं तो गरीब होना उसकी आर्थिक स्थिति हो सकती है, लेकिन वो असल में आप नहीं हैं। आप इन सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ऊपर हैं। सफल होने से पहले संघर्ष और दर्द झेलना पड़ता है। ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है, एक सेकंड में कुछ भी बदल सकता है। पॉइंट नंबर 4, अगर गुस्से में कोई विचार आपके मन में आता है तो थोड़ा सा रुको और सोचो कि क्या मुझे इस बात पर रिएक्ट करना चाहिए। थोड़ा सा टाइम दो और सोचो कि यह गुस्सा है, मुझे इस पर रिएक्ट नहीं करना है। ये जेलसी है, मुझे इस पर रिएक्ट नहीं करना है। इट्स ओके कि अगर आपके मन में विचार आ रहे हैं, आपके मन में विचार आना गुस्से का, जेलसी का, वो गलत नहीं है। इट्स ओके। लेकिन अगर आपको शांत रहना है, पीसफुल रहना है, तो ज़रूरी है कि आप उस बात पर रिएक्ट ना करें फॉर अ पीसफुल लाइफ। पॉइंट नंबर 5, अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी में अपने बेस्ट ट्राई करो खुश रहने का और दूसरों को खुश रखने का। लेकिन हाँ, कई बार चाहे कितना ही कर लो, आप दूसरों को खुश नहीं रख सकते। लोग तो भगवान से भी दुखी हैं, इसलिए सबसे पहले खुद को खुश रखो। एक खुश इंसान ही दूसरों को खुश रख सकता है। पॉइंट नंबर 6, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने सुंदर दिखते हैं, कितने अच्छे कपड़े पहने हैं या आप कितने कूल हैं। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपने दूसरों को फील कैसे कराया, आपकी वजह से सामने वाले को क्या फ़ील हुआ, आपका व्यवहार कैसा था। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अपने लुक्स या कपड़ों से ज़्यादा अपने बिहेवियर पर ध्यान दें। पॉइंट नंबर 7, एक बार मैंने कहीं पढ़ा था, टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर एंड अ ग्रेट किलर। अगर आप अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, यू विल हैव टू सफ़र अ लॉट इन योर लाइफ। आपको बहुत सफ़र करना पड़ सकता है, इसलिए अपने टाइम को बहुत समझदारी से यूटिलाइज़ करें। पॉइंट नंबर 8, क्योंकि आपका एक दिन ख़राब गया, आपका टाइम ख़राब चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब है। इसलिए अगर कोई गलती हुई है, पास्ट में ऐसी कोई बात है जो आपको करनी चाहिए थी और आपने नहीं करी, तो अपने आप को माफ़ करो और अपनी ज़िंदगी में कल से कुछ बेहतर करने की कोशिश करो, क्योंकि पास्ट की गलतियों पर सोचते रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अपनी लाइफ में बुरे लोगों से परेशान हैं तो थिंक पॉजिटिव। ये सोचो कि उनकी वजह से हमें ये पता चल गया कि ज़िंदगी में हमें कैसा नहीं बनना है, एंड स्टे हैप्पी। पॉइंट नंबर 10, अगर आपके पास पावर है किसी को खुश रखने की, अगर आप किसी को खुश रख सकते हो तो प्लीज़ उसे खुश रखो, क्योंकि इस दुनिया को अच्छे लोगों की बहुत ज़रूरत है, आप जैसे अच्छे लोगों की। और हाँ, एक बोनस पॉइंट, किसी के लिए अगर आपका बैड एटीट्यूड है तो किसी की तरफ हमारा बुरे विचार या बुरे ख्याल, किसी के बारे में बुरा सोचना या किसी को बुरा मानना उस पंचर हुए टायर के समान है जो आपको कहीं नहीं लेकर जाएगा जब तक कि आप उसे ठीक नहीं कर लेते।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें ऐसे माइन्यूट पॉइंट्स थे जिन्हें अगर आप अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए रेडी हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून, लाइक शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे हैप्पी।